लगता है कंफ्यूज हो गए क्लास को लेके। हाँ, तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फंक्शंस का बेसिक फील आ गया। फंक्शंस क्या होता है बेटा? इनपुट जाता है और क्या आता है? आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट आता है। उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? नो सर। नो सर। बोलो बेटा, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? नो सर। ठीक है। तो किसकी आवाज आ रही है? ओए, जिसकी आवाज आ रही है म्यूट करो खुद को बेटा। ठीक है, चलो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपके लिए, लॉग्स या लॉगरिदम्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है लॉग्स की? डेफिनेशन, किसी का माइक खराब है, कुछ गड़बड़ किसी का। डेफिनेशन देखो क्या होता है। लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी, इसका मतलब होता है बी की पावर सी इज इक्वल्स टू ए। 2 मिनट कॉपी करो और इसको घूरो, क्या लिखा हुआ है। लॉग ए टू बेस बी रीड करते हैं, ए से आर्गुमेंट मतलब जो फंक्शन के अंदर गया है, और बी है बेस। लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी इंप्लाइज बी की पावर सी इज इक्वल टू ए। कॉपी करो, घूरो, क्लियर है क्या? नो सर। नहीं समझा? चलो, देखो क्या डेफिनेशन है कि log 5 टू बेस 3, सिंपल चीज में कर लेते हैं। log 10 टू बेस 2, और सिंपल करते हैं। log 100 टू बेस 10, क्या होगा बताओ? 10 का क्या पावर दोगे कि 100 आए? सर 2 देंगे ना, स्क्वायर। हाँ, 10 10 की पावर क्या दीजिएगा कि 100 आएगा? दैट इंप्लाइज सी इज सर टू इक्वल टू 2। 2। ये बात चमकी क्या? लॉग का क्या मतलब होता है? यस सर। और करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। log 1000 टू बेस 10, बताओ क्या होगा? 3 इक्वल टू 3। समझो समझो मतलब समझो लॉग का मतलब समझो, फिर बात करते हैं। ठीक है, log 0.1 टू बेस 10 क्या होगा? बताओ। तो 10 का पावर मान लो सी है, ठीक है, मान लिया सी है, मान लिया, समझ रहे हो? मानते हैं ना, सी मान लिया, ठीक है। -1 10 का पावर क्या दोगे कि 0.1 आएगा? -1 माइनस। कैसे? ये बात चमकी? यस सर। बोलो, क्लियर है क्या अभी? यस। फाइंड log
कॉपी करो, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो तो। डन सर। कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर। कॉपी करो जी, क्वेश्चन सॉल्व करो। Done, sir. डन सर। Done, sir. नहीं, बहुत लोग नहीं, वो ब्लॉग को इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, सोचना पड़ता है हमेशा, पर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो तो हमेशा सोचो। ए वाले में कैसे सोचोगे बताओ? बोलो, ए वाले में कैसे अप्रोच करें बताओ, क्या लिखेंगे? 8 is equal to लेट इक्वल इक्वल टू टू सी, सी, है ना? दैट इम्प्लाइज 2 to the power c इक्वल टू 8। वाई? बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन। वाई? वाई? बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन। ये बात चमकती है। तो बोलो क्या आ गया बेटा? सी इक्वल इक्वल टू टू। 3। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बोलो बेटा। yes, sir. बी वाला आओ, क्या करेंगे? लेट log 27 टू बेस 3 इज इक्वल टू सी। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर C. इक्वल टू 27। सानिका क्लास में है बेटा? यस सर। सानिका सेवड़े यस सर। क्लास में है? यस सर। भैया कहाँ है? हाँ है। कहाँ पढ़ रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है आजकल? हाँ पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। एग्जाम हो गया सेमेस्टर के उसके? कितना आएगा सी यहाँ बताओ? सी इक्वल टू 3। सेमेस्टर का एग्जाम हो गया उसका? नहीं चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक है। सी इक्वल टू 3, ये सी वाला बी वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सी का आंसर कितना आया? 2। 2. 2। डी में कैसे करेंगे बेटा? 10। 10. इक्वल टू सी। तो क्या आएगा? 2 की पावर सी इज इक्वल टू 1024। 1024 क्या होता है? 2 की पावर सी इक्वल टू 2 की पावर 10। दैट इम्प्लाइज क्या होता है? सी इक्वल टू 10। 10. यहाँ तक क्लियर है सानिका? सानिका क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। बाकी लोग क्लियर है? प्रांजल, Yes, sir. यस सर। तनिष बेटा तुमको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो लॉग का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। पहले कॉपी करो इतना, और 10 क्वेश्चन देता हूँ। Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, अपन थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। लॉग उसी में घूमते रहेंगे और क्या, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। 0.01 की पावर बेस 10।
सर वो लास्ट में आपने बी लिखा है या 10 लिखा है? 10 लिखा है। सर हो गया। आज दिन क्या है, थर्सडे है कि वेडनेसडे है? थर्सडे। Thursday. लास्ट में log 10 to the base b है क्या? 10 10 10। अच्छा हाँ, वो बी लग रहा है देखने में। जिन लोग को नहीं आ रहा है वो इंटरेक्ट करो मेरे से इस वक्त। पहले का आंसर कितना आएगा बताओ? 3 -2। -2 -2. कैसे करेंगे? 10 की पावर c is equals to 0.01, that implies 10 की पावर c is equals to 1 by 100, that implies 10 की पावर Power -2, -2. that implies c C is is equal equals to to -2। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दूसरे वाले में कितना आया? -1। क्या करके दिखाएं, कैसे मानते हैं? 0.1 की पावर c should be how much बेटा? 10। 1/10। तो क्या आ गया? 1/10 की पावर c, C is equal that implies 10 की पावर -c is -1 equals to 10, that implies c is equals equal to to -1। -1। कितना क्लियर है? Yes तीसरे sir। वाले में कितना आंसर आया बताओ तो? 2। 2 चौथे वाले में तनिष्क कितना आंसर है? Sir, fourth नहीं हुआ. फोर्थ नहीं हो रहा। शशांक तुम्हारा? नहीं सर। शशांक का भी नहीं हुआ। सर -2। हाँ वैसा कुछ होना चाहिए। शशांक का नहीं हाँ हुआ। सर, क्यों शशांक क्यों नहीं हुआ? सिंपल तो है, देखो ना सर ऐसे। सी क्या बेटा? समझा नहीं? 0.2 की पावर सी को 25 करना है। अभी 0.2 को क्या लिख सकते हो? 1/10 1/5 1/5 है ना? तो क्या आ गया? 5 की पावर -2c इज इक्वल टू बोलो 25। ये क्लियर है क्या? यस sir. यस नहीं नहीं, -2c कैसे आएगा, है ना? दैट इम्प्लाइज c का वैल्यू कितना आ गया? -2। अरे इतना क्लियर है? फिफ्थ वाले में तनिष्क कितना आंसर आया? Fifth, sir, fifth और sixth भी नहीं हुआ. Seventh हो गया. फिफ्थ सिक्स क्यों नहीं हो रहा? 0.2 को क्या पावर दोगे कि 0.008 आएगा?3 3। पॉइंट 2 का क्या पावर देंगे तनिष्क? ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं कर रहे हो? Sir, वहाँ पर 0.2 0.008। raised to c is equals to 0.008 तक कर दिया. फिर वहाँ पे वो पावर अभी नहीं. 0.008 क्या होता है बेटा? 0.2 का क्यूब होता है ना? तो c का कितना आएगा बेटा? is equals to. सर वो लास्ट में क्या लिखा है आपने? log 10 to base 10। 10 है ना वो? हाँ हाँ। सिक्स वाला क्या होगा बताओ तो अब सोच के तनिष्क।
0.1 की पावर c इज C इक्वल is टू equals to 1000. 0.1 को क्या लिखोगे? 1/10 सही है, 1/10 की raised to पावर c minus इक्वल 1. टू, अभी क्या करोगे? -3 10 raised to minus 1. माइनस c हो Minus c is जाएगा equals to 10 टू द 1000. पावर 3, -3 आएगा। c इक्वल टू -3। चमका कैसे करना है? Yes, sir. यहाँ बताओ कितना आ रहा है? 2. 2 2 यहाँ 2 minus 2 minus -2 किसी को भी हेल्प हो बताओ, ये वाला बताओ, 2 2 2 ये वाला बताओ, 2 2 2 अगेन 1 और ये बताओ। 1 यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir सर वो 7th वाला समझाओ ना। 1/3 की पावर c इज 1/9। 1/9 क्या होता है? 1/3 स्क्वायर क्या होता है? 1/3 स्क्वायर। समझा? यस सर। 3 की पावर c इज इक्वल टू 1/9। तो 3 की पावर c क्या होता है? बोलो 3 की पावर -2। चमका? Yes, sir. बोलो बेटा 0.4 की पावर c इज इक्वल टू 0.16। 0.16 क्या होता है? 0.4 का स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना आ गया? क्लियर है क्या? Yes, sir. yes sir रब करे? yes sir yes sir यहाँ तक क्लियर? वो डाउट है? पूछो पूछो, डाउट है तो। क्लियर है क्या इतना? yes sir yes चलो और करते हैं। आप अच्छे से क्लियर नहीं हुआ बहुत लोग को अभी भी।
सर सी फ्रैक्शन में हो सकता है। हाँ, सी क्यों पकड़ के बैठ गए? जो वैल्यू है फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकती है? होगी ना, क्या दिक्कत? ठीक है, ओके सर। सॉल्व करिए। सर वो 6 लिखा है आपने। इस वाले में log 18 to base 2 root 3 बेटा। तो 3√2 होगा। हाँ, बढ़िया, गुड। अरे आप लोग को सब कुछ समझ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, सर। Yes, sir. आज का नहीं, जितना पढ़ाया है अभी तक सब क्लियर हाँ है? सर, समझ में आया। हाँ सर सर वो 7th क्वेश्चन में 2401 है। हाँ बेटा। तनिष्क बन रहा है बेटा इस बार? सर कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। कौन सा नहीं बन रहा है बताओ? सर सेकंड वाला 0.1 रेस टू सी इज इक्वल्स टू 100 रेस टू -1 पे आके अटक गया। 0.1 को 1/0.1 कहाँ से आ गया तुम्हारा? अच्छा 0.01 है। हाँ 0.1 है। नहीं, फिर लिखो 0.01 की पावर c इक्वल टू 10। ठीक है, 0.01 को क्या लिख सकते हो? 0.01 1/100 1/100। 1/100 को क्या लिख सकते हो? 100 रेस टू -1 बढ़िया। 100 को और क्या छोटा कर सकते हो? 10 रेस टू -2। तो क्या हो गया? 10⁻²? c हो गया ना? क्वेश्चन ही गलत दिया वो। इक्वल्स टू सर आप एक बार फोर्थ वाला समझा सकते हो, फोर्थ वाले के जैसे टाइप्स? बोर्ड आउट क्या है? सर फोर्थ वाला कैसे करेंगे? हाँ, डाउट बताओ क्या किए? जैसे किया, जैसे बताया वैसे करेंगे। दोनों साइड को सेम पावर में चेंज। 9 की पावर c इक्वल टू 27। तो 27 क्या होता है? 3 3। हाँ 3 सही की है। पावर 27 क्या होता है? 3 बहुत की अच्छा। पावर 9 क्या होता है बेटा? 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 की पावर c क्या होता है बेटा? 3 की पावर 2c। उधर राइट साइड में क्या है? हाँ सर 3। ओके दोनों सर। को सेम प्राइस में, दोनों साइड सेम प्राइस में, मतलब सेम टाइप के नंबर में चेंज करके पावर इक्वेट करना होता है ना? सर 7th क्वेश्चन में वो बेस पे 2401 है। हाँ 2401 है। हाँ बेटा, जिसका हो गया अच्छा, नहीं हुआ उनका है ना, नहीं होना मतलब कहीं कंफ्यूजन हो रही है, नहीं बता समझा पा रहे हैं अपन। सर 6th वाला एक्सप्लेन कीजिए। सेम वही चीज है बेटा, करो। 3 की पावर 2 आ रहा है उसका। 3 की पावर √2। हाँ सर समझा। 3 √2 की पावर c इक्वल टू 18। अब 18 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। 2 आंसर है ना?
हाँ 2 है। ओके सर समझा। कौन सा बेटा? फोर्थ वाला दोनों क्या लिखा बताओ सॉल्यूशन, पहला स्टेप बताओ। 27 तो 3 क्यूब आ रहा है, 3 2c आ रहा है, तो हाँ 3 कैसे करेंगे? 2c को 3 कर देंगे, क्यों नहीं कर? 2c को 3, तो c को 3/2। 2c = 3, तो c = 3/2 नहीं लिख सकती हो? सर फ्रैक्शन में हाँ किसी क्यों नहीं, सब में आता है, फ्रैक्शन से क्या अंतर पड़ता है? सर सर 8 में डाउट है। बोलोगे आउट 8 में 0.2 को क्या लिख सकती हो? 2 अपॉन सॉरी 5 हाँ अपॉन सही है सही है हाँ 2 सही। अपॉन 0.2 को 2/10, तो 1/5 हाँ तो हो गया ना। फिर 1/5 को 1/5 की पावर c, मतलब हाँ 5 सर, की पावर मैं माइनस समझ c। गया। जो डाउट्स है पूछते जाओ, एंड में मैं सब सॉल्व करूंगा एज यूजुअल। सर क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। में -3/2 आता है, राइट आंसर है। गलत? तुमको गलत क्यों लगता है? क्यों गलत होगा? तुम बताओ अपना रीजन गलत होने का। मैं 0.05 क्या बना? 0.04 को क्या लिखे हो? 0.04 मतलब 0.04 बाद में (1/2 c). क्या 0.04 को फ्रैक्शन में 0.04 चेंज किए ना? हाँ 1/25। कितना आ रहा है? -3/2। अरे यार 0.04 को फ्रैक्शन में चेंज करने पे क्या लिखे हो? 4/10। 4/10 की 4/100? अच्छा हाँ, एक मिनट। सर 8 का आंसर -6 है। 8 का आंसर -6 -6। -4 -4 आएगा। सॉरी -4 समझ गया। सर 9th का आंसर -3/2 है ना? -3/2 ही आ रहा है। हाँ ओके सर। -3/2 है। नहीं अभी आप लोग सॉल्व करो, आंसर मत पूछो। सॉल्यूशन समझ में नहीं बनना तो डाउट पूछ लो। बनना चाहिए, दोनों को चेंज करना होता है। हो गया सर। हम्म डन सर। हम्म सर ये अच्छे वाले क्वेश्चन थे। नहीं सिंपल थे, सब बेसिक है। अच्छा कुछ नहीं होता है, जितना बेसिक होता है उतना टफ होते जाता है, क्योंकि अपनी हैबिट बेस। अब देखो तुम लोग को फ्रैक्स 2c = 3 आ रहा है, तो बच्ची पूछ रही है कि सर c 3/2 होगा, मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है ना।
जो आप लोग 6th 7th में पढ़े, 4th 5th में पढ़े, तो आपके स्कूल ने 8th 9 10 में ध्यान नहीं दिया उस पर। गलती आपकी होती तो मैं कुछ बोलूँ ना, आपकी गलती नहीं, मुझे मालूम है स्कूल में पढ़ाई नहीं रहे अभी सब चीजों को बेसिक से। डन सर। ले लो अभी 5-6 लोग का वो लग रहा है, कोई वो नहीं मुझे। डन सर। डन। डन सर। डन। आओ पानी दो ना मम्मा से, कुछ एक कुछ खाने को दो ना, मुंह में डालने को पानी देना बेटा, और कुछ खाने को देना, एक चीज कुछ भी। क्या कर रहे हैं बाबू, इधर आओ। नहीं रश्मि क्लियर है क्या? हेलो यस सर। यस सर। हाँ, तो पहले क्या आंसर आया? 2। 0.1 की पावर c is equals to 0.01। 2 आया। That implies c is equals to 2। 0.01 का क्या पावर देंगे कि 10 आएगा, है ना? -1/2 1/100 की पावर c is equals to 10। ये हो गया 10 की पावर -2c इक्वल टू 10। ये हो गया c इक्वल टू -12। बोलो क्लियर है? सर ये Yes, वाला sir. फिर से एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा पार्ट बताओ तुमको? सर यार तो second दिक्कत question। बोलो, हाँ बोलो। इस पे कहाँ दिक्कत आ रही है? 0.01 की पावर c इक्वल टू 10, ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। 0.01 को 1/100 लिखना क्लियर है? हाँ सर। 100 को 10 की पावर -2 लिखना क्लियर है? हाँ सर। 1/10 स्क्वायर जो होगा 10 की पावर -2 होगा ना, हाँ सर। और पावर c देने पे 10 की पावर -2c बन जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर। -2c इक्वल टू 1 हुआ तो c इक्वल टू -12 हुआ। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर समझा दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? सर 10 वो की मैंने पावर, थोड़ा गलत हाँ, सॉल्व कर दिया उसको, तो 10 की पावर c इज इक्वल टू 0.01। तो 10 की पावर c 0.01 क्या होगा? 1/100। 1/100। 10 की पावर -2,
C is equal to minus 2. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Fourth question. 3/2 आ 3 रहा by 2. 9 By की 2. पावर C is equals to 3 27. क्यूब. क्लियर है? Yes, sir. 3 की पावर 2C is equals to 3 क्यूब. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. बोलो. 3 by 2. Sir. Yes, sir. ये वाला 4 by 3. 4 by 3. 4 by 3. कैसे करेंगे? 27. C is Sir, equal to 3 81. to the power 3C equal to 3 to the power 4. 27C is equals to बोलो. 81. क्या होता है ये 3 की पावर? 3. 3C is equal to 81. Equal to 3 to the power 4. मुझे लगता है आप 4/2 लोग लॉ ऑफ है। इंडाइसिस मुझे लगता है ना लोग is लॉ equal to ऑफ 4/3. इंडाइसिस भूल रहे हैं. इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. टेक्स्ट वाला बताइए. 2. 2. आ रहा है सर. 18 3 raised की to 2C. पावर C is equal to 18. ठीक है, तो 3 की पावर C ये प्रॉपर्टी आती है ना? Yes, sir. कौन सी प्रॉपर्टी? क्या बताया तो था. 18 क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2 2. है ना? दिख रहा है ना? C इक्वल Yes, टू sir. 2 होगा. 2. इतना क्लियर है? Yes, sir. सर मैंने तो डायरेक्ट स्क्वायर बोथ साइड करके कर लिया. मतलब 18 raised to 2C is equal to 18. चलेगा C is equal to 18. हाँ वही. जो भी है. 2401 1 by 2. 1 by 2. हाफ 49 है ना? अब ये क्या Yes, लिखा sir. हुआ है? 7 की 7 पावर 4 दोनों को C. 7 7 में चेंज कर दी. इक्वल टू 7 स्क्वायर. 7 की power 4. हाँ. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एर्थ वाला बताओ बेटा. Minus 4. 3 by 2. 4. हाँ, minus 4. 0.2 की पावर C is equals to 625. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 0.2 1 by 1 by 5 की 5 पावर C C is equal to is equals to 625. 5 raised to 4. 5 C raised is to equal- minus C Minus equals to 5 की पावर 4. C is equal to C is minus 4. equals to -4. इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बताओ. Minus 3 by 2. 2. Minus 3 by 2. 0.04 की पावर 0.04 कर लेते हैं. 125. जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना सभी को? 1 by 5 2C is equal to 1 by 5 to 25 1 by 25 आएगा. है ना? yes, sir. फिर क्या आएगा? C is equal to इक्वल टू -3 by 2. 5 की पावर minus 2C equal to 5 5 की power 3. C is equal to minus 3 by 2. equals to minus 3 by 2. ये क्लियर है? Yes, sir. सिक्सटीन की पावर C is equals to 4. Sir 10 छूट गया. हाँ वापस कर लेंगे. 10 का हाफ है. 1 by 2. 4 की पावर 2C 10 तो हाफ है. Yes, sir. ठीक है? 11 भी हाफ है. आई थिंक कंफ्यूजन हो रही है अभी देखने में बोर्ड पे लोगों को होगी. यहाँ तक क्लियर है? 9th वाले का सॉल्यूशन कहाँ गया? -3 by 2. ठीक है. टेंथ वाले का यहाँ तक. C is equals to half. Half. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 1 by 3. 1 by 3. 5 की पावर 3C equal to 5. C
c is equals to 1/3। One अरे ये by क्लियर 8. है? Yes, sir. Yes, sir. 1/8. 256 1 by की 8. पावर c 1/8 आएगा। 2 की पावर 2 c is equals to 1/8। अरे C इतना is क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. C is equal to -1. -1. -1. 1 की पावर c तो 10 की पावर माइनस C is equal to 10. 1। C is equal to -1. अबे c is equals to -1। Yes, sir. इतना दो सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक चमका लॉग का कैसे होता Yes, है? sir. है जी? Yes, sir. Yes. कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. सब लोग कॉपी Yes, कर sir. लिए क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. Yes, sir. वो तो साथ साथ सॉल्व कर ही रहते हैं तो कॉपी तो कर ही लिए होगे। फिर भी Yes, कोई sir. कॉपी करे बता दो बेटा, चुप रहना सही नहीं रहता है। डोंट बी इंट्रोवर्ट, प्लीज बी एक्सट्रोवर्ट एटलीस्ट इन क्लास। वैसे भी फेस नहीं दिख रहा आपका मुझे, तो आप बोल सकते हो ना। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या होता है, लॉग ए बेस बी में कुछ कंडीशंस होती हैं। कब ये लिख सकते हो, ध्यान देना। ए शुड बी पॉजिटिव, बी शुड बी पॉजिटिव और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कंडीशंस हैं लॉग लिखने के लिए। ये कंडीशंस है, ये बात चमकती है। दीज आर दी कंडीशंस टू राइट द लॉग का एक्सप्रेशन। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. नहीं सर। डेफिनेशन है। वैसे तुम जिस घर में रहते हो उस घर, मतलब तुम उस घर में रहते हो, हमारा घर पनवेल में है, ये कंडीशन है। दैट इज द कंडीशन। नहीं समझे? कोई भी जब एक्सप्रेशन लिखते हो ना, उसका एक कंडीशन। अब ऐसे मान लो तुम 1/x लिखते हो, y इज इक्वल टू 1/x। x 0 हो सकता है क्या? No. No, sir. No, sir. No, sir. क्यों? It is not defined. खत्म बात, डेफिनेशन है। ये बात समझ में आती है? Sir, वापस समझो। सर मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता ना? हाँ, किसका? सर ए और बी का। हाँ, ए और बी का नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, बस यही बोल रहे हैं। डेफिनेशन है, ए और बी का नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता और बी 1 नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन है। जैसे y इज इक्वल टू 1/x लिखते हो तो x 0 हो सकता है? No. नहीं, sir. बस वही चीज है, समझे? Sir, B1 होगा तो क्यों होगा? डेफिनेशन है, हम क्या करें, डेफिनेशन है। सर बी 1 होगा तो मतलब वैल्यू, मतलब पुट करने पर भी 1 ही आएगा ना आंसर। नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई भी पावर दोगे तो ए तो नहीं बनेगा ना, हमेशा 1 ही ये बनेगा। सर ए ये भी अगर definition 1 है। हुआ तो फिर वैलिड है ना? हाँ, ये में 1 दिक्कत नहीं है। देखो ये डेफिनेशन है, ये कंडीशन है, कुछ नहीं कर सकते। कंडीशन है, आपको याद होना होता है। log a टू बेस b तभी डिफाइंड है, log a टू बेस b तभी डिफाइंड है जब a b से बड़ा, a 0 से। अरे भाई मान लो सेरम इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं है ना, मुंबई के पुणे में ही है ना। हाँ, सर. कंडीशन, सॉरी, महाराष्ट्र के पुणे में है ना। वो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी। ये क्लियर है? हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, कंडीशन होती है हर चीजों की। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, 2 चीज और होती है। पहले log a टू बेस 10, जब तुम बेस 10 लिखते यूज करते हो ना, तो बोला जाता है कॉमन बेस। इसको बोला जाता है कॉमन बेस, नाम है। ठीक है,
एक नंबर होता है ई, जिसका वैल्यू होता है 2.71 टाइप से, इररेशनल होता है। इसका वैल्यू होता है, ये होता है इररेशनल, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर का जब तुम log टू बेस ई लिखते हो ना, हेलो, यस सर। यस तो तुम इसको बोलते हो नेचुरल बेस। ये बात चमकती है, नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ, नाम है, ठीक है। सर क्या सर इसी वापस चीज समझो। log a टू बेस ई को बोलते हैं नेचुरल बेस। तुम लोग इसमें तो बोल सकते हो 2.71 क्या है? ई का वैल्यू 2.71 अच्छा। बढ़ते जाता है, इररेशनल है, ई एक इररेशनल नंबर है। इसका वैल्यू 2.7, जैसे पाई है ना, पाई क्या होता है? हाँ सर 3.14। ये बात समझ में आई? वैसे Yes, ई sir. भी क्या है? इरेशनल नंबर। ई भी एक इररेशनल नंबर है। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ई इज 2.71 और जो ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला बोलते हैं कॉमन बेस, नीचे वाला बोलते हैं नेचुरल बेस। सर जैसे और इसको पाई बोलते हैं- सर्कमफरेंस अपॉन रेडियस का रेशियो होता है, वैसे ई भी कुछ तो होगा ना? हाँ, वो ई जो होता है वो 12th में पढ़ते हो आप, वो एक लिमिट होती है, एक नंबर 1 प्लस 1/x की पावर x, और x की वैल्यू तुम बड़ी करते जाओ, एक्सेल में डाल के देखना, वो वैल्यू अप्रोच करेगी 2.71 को, ठीक है। लॉन, तो इसको लॉन ए भी लिखते हैं, ये बात चमकी। लॉग टू बेस ई को लॉन लिखते हैं, इतना क्लियर है क्या? यस सर। बस लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, आप लिखते हैं, ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तो अगर लॉन 10 लिखा है, क्या मतलब है इसका? 10 to the power लॉग लॉग E. ई 10 log 10 to 10 the टू base बेस e. ई, ये बात चमकी। सर वो Yes, लॉन ही sir. नहीं समझे। क्या नहीं समझा बताओ? जस्ट ऊपर Log वाला तो बता किस- रहे थे ना। हाँ जस्ट ऊपर हाँ। वाला ये लॉग ई कौन के सा, ये ऊपर जस्ट वाला? आपने वो सर्कल करके लिखा है ना। हाँ जो सर्कल ये करके वाला? लिखा है जस्ट। सर लॉग ई Natural रेस टू base. 10 के ऊपर जो आपने जस्ट सर्कल किया है ना। नेचुरल बेस, Right अच्छा side. लॉन, हाँ लॉन हाँ 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 सर। वो नाम, उसका निकनेम है, लॉग बेस ई का निकनेम लॉन है। जैसे तुम्हारा कुछ घर पे निकनेम हो सकता है ना, वैसे और वो ही A जब क्या है? लॉग जो यहाँ पर ए है वही ए है, ओके सर। समझा? सर एक बस डाउट है लॉग टू, बोलो। सर। अभी ये log e रेस टू 10 मतलब ऊपर 10 है ना, तो उसका c क्या होगा? नहीं, सी क्या होगा? सी में वैल्यू निकलेगी इसका, या यहाँ पर कुछ होगा वैल्यू, तुमको नहीं मालूम हो, कुछ होगा, तो फिर कैलकुलेटर देगा आपको, बोलो। 2.71 का 10 में जाता नहीं क्या आता? आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुछ तो पावर होगा ना, कुछ तो होगा ही, ई की पावर कुछ तो होगा ही ना, 10 देता होगा, ई की अच्छा। पावर कुछ तो, एक काम क्या, उतना मत सोचो ना फिलहाल तुम, ई एक नंबर मतलब बस तुम ये समझो ना, लॉग टू बेस ई का निकनेम क्या है? लॉन ए। लॉन है, लॉन Lon है, A. लॉन ए नहीं, ठीक है। अगर मान लो ये लिखा हुआ है लॉन 20, क्या मतलब है इसका? log log 20 e base e. base e 20 लॉग 20 उल्टा पढ़ रहे हो, लॉग 20 टू बेस e. ई। लॉन 30 लिखा है, क्या मतलब है इसका? ln 30 to base e. 30 to base e. लॉन 30 टू बेस ई। Log 30 to base लॉग 30 टू बेस to base e. लॉन 5 लिखा है, क्या मतलब है इसका? लॉग log 5 Log to 5 base to e. base e. ये चमक रहा है, बस निकनेम है Yes उसका, sir.
लॉन कुछ नहीं है, निक नेम है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो लॉन ई स्क्वायर कितना होगा? log e square to the base e. लॉग log e square to टू base e. बेस ई। वैल्यू कितनी होगी? 2 2 2। क्यों? ई का पावर क्या देंगे तो ई स्क्वायर आएगा। ई 2 का पावर क्या देंगे तो ई स्क्वायर आएगा 2 ना। अरे इतना क्लियर है क्या? नहीं सर। क्या निकलेगा बताओ? सर ई टू का कैसे पावर आएगा? क्या दोगे तो ई स्क्वायर। ई की पावर क्या दोगे? ई की पावर क्या दोगे कि ई स्क्वायर आएगा? 2 आएगा। तो खत्म बात ना। अच्छा हमने सी ढूंढा। हाँ, ओके। वैल्यू इज सी ना, वैल्यू इज सी। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या? चलो ठीक है, कॉपी कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ के आओ। यस सर पर सर। ये नेमिंग दिया क्यों है? दिया है यार, तुम्हारा नाम क्यों दिया पेरेंट्स ने? और सर इसके होमवर्क मिलेंगे? अभी होमवर्क की जरूरत नहीं, एक बार पूरा अभी प्रॉपर्टी होने लॉ का मैं तुमको कुछ होमवर्क दूंगा अभी, लॉ ऑफ इंडाइसेस का। ठीक है, तो अभी आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो चीज पढ़ते रहो। आई थिंक कुछ तो होमवर्क देना पड़ेगा मुझे आज। ठीक है, मैं देता हूँ कुछ। ठीक है, सर लेकिन क्यों सिर्फ ई को दिया स्पेशल निकनेम, बाकी किसी को नहीं दिया? log भाई n जो को ई दे का सकते माँ थे। जो ई का पापा था उसको प्यार था ई से, उसने अपने बेटे को निकनेम दे दिया। ठीक है, पता करना ई का पापा कौन था। कैपिटल ई। नेचुरल नहीं भाई, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल बेस कौन लेके आया था पता करना। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर